Hello everyone. We have discussed about the GDP and welfare in our previous lecture कि GDP से आपके नेशन के वेलफेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. And now in this lecture we are going to discuss a very important concept, that is the concept of green GDP. That what is the meaning of green GDP or green GNP. Before discussing on the concept of green GDP, first we will recall the meaning or concept of the gross domestic product or the GDP. Gross domestic product में अगर हम उसकी definition पर जाएं तो it is the market value of final goods and services, of all final goods and services produced in an economy, or we can say produced within the domestic territory of the country or economic territory of the country during a specific period of time, that is 1 year period. Fine. इसमें सबसे important term है this one, final goods and services. Final goods and services means ready for consumption, or we can say the goods which have reached to its end user, जो अपने एंड यूजर के पास पहुंच चुकी है. हम ऑलरेडी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक डेडिकेटेड लेक्चर है उसका. फाइन. अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड वी नेवर टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स, वी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द फाइनल गुड्स जो बन चुकी है. अब आप एक बात देखिए, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स इन आवर इकोनॉमी, इसके लिए हमें 3 सैक्रिफाइसेस या 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. स्टेप नंबर 1, टू सेट अप एन इंडस्ट्री, और वी कैन से फर्स्ट वी हैव टू डू द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन आवर इकोनॉमी. पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप स्टैब्लिश करना पड़ेगी, हमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फाइन, उसका भी एक डेडिकेटेड लेक्चर है. नंबर 2, टू एक्सट्रैक्ट द रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द फिनिश्ड गुड्स और द फाइनल प्रोडक्ट. हमें रॉ मटेरियल का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. एंड नंबर 3, आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव टू प्रोसेस द रॉ मटेरियल इनटू व्हाट, फिनिश्ड गुड्स, या और इन इस टर्म में बोलें तो फाइनल गुड्स. फर्स्ट हमें एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मींस वी नीड अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सेकंड, we need extracted raw material to convert it into the finished goods, and third we have to do the processing on the raw material to convert it into the finished goods. Fine, ये 3 काम है. अब जब हम ये 3 काम करते हैं तो we need monetary capital for that. ठीक है ना. इसके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मनी की रिक्वायरमेंट के लिए वी नीड अ मॉनेटरी कैपिटल विच इज अ पार्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक मनी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, जिसके अगेंस्ट व्हाट वी यूज टू पे द इंटरेस्ट. फाइन. इसमें मैं वापस आता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास एक मॉनेटरी कैपिटल होती है, इन द सेम वे वी ऑल्सो हैव अ नेचुरल कैपिटल. हमारे पास हमारी कंट्री में या कहीं पर भी एक नेचुरल कैपिटल होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेचुरल कैपिटल? जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वॉट एवर द नेचुरल रिसोर्सेस वी आर हैविंग इन आवर कंट्री, नेचुरल रिसोर्सेस जहां से हम इस रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, वॉट एवर इकोसिस्टम वी हैव इन आवर कंट्री, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेचुरल. एनवायरमेंटल एसेट्स, ठीक, फाइन, एंड बायोडाइवर्सिटी. तो ऑल दीज आर द नेचुरल एसेट्स अवेलेबल इन, और वी कैन से नेचुरल कैपिटल अवेलेबल इन अवर इकोनॉमी. जब ये हमारी एक नेचुरल कैपिटल है, जब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं, देखिए
सबसे पहले आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है एंड यू नीड अ लैंड फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्री। तो आपने क्या किया, वहां से जो फॉरेस्ट्स थे और जो ट्रीज थे, या जो भी एक लैंड चाहिए थी, वहां पर फॉरेस्ट था और बहुत सारे ट्रीज थे, तो आपने उन ट्रीज को हटाया, फॉरेस्ट को क्लीन किया, डिफॉरेस्टेशन किया और वहां पर अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी। मींस सबसे पहले आपने नेचुरल कैपिटल का लॉस किया, कहां पर, व्हाइल सेटिंग अप द इंडस्ट्री, डिफॉरेस्टेशन और जो भी दूसरे हमारे नेचुरल कैपिटल को लॉस पहुंचाया, पहला लॉस। Second, when you are extracting the raw material, you are extracting our natural resources. Natural resources की है तो natural resources पर depletion होगा, ये second loss। और जब आप उन goods को raw material to finished goods convert करते हैं at the time of processing, जब आप प्रोसेसिंग करते हो तो देयर आर सम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का मीनिंग क्या होगा, आप जब उसको प्रोसेस करते हो तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो, यू आर डूइंग वाटर पोल्यूशन, ठीक है। उसके अलावा आपकी इसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, तो आपके पास कुछ यहाँ पर कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी तो होती हैं, तो वी ऑल्सो हैव सम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। फाइन। तो होता यह है कि जब आपकी जीडीपी, इससे आपके गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो गई एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन योर जीडीपी, आपका जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट ऑन द अदर हैंड पैरेलली आपके ये लॉसेस साथ में होते जा रहे हैं। क्या, आप जब इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे, डिफॉरेस्टेशन और दूसरे लॉसेस हुए लैंड के साथ में। सेकंड, जब आपने एक्सट्रैक्शन किया तो आपके नेचुरल रिसोर्सेस में डिप्लीशन हुआ, लॉसेस हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ। फाइन। एंड व्हेन यू वर डूइंग द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एट द टाइम सम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैपेंस। इट मींस आपने क्या किया कि अपनी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के लिए अपने इकोलॉजिकल लॉसेस कर लिए। आप अपनी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के लिए, आप इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कर रहे थे और ऑन द अदर हैंड यू आर डूइंग इकोलॉजिकल लॉसेस। ये हमारे इकोलॉजिकल लॉसेस थे। अब आपने जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज अपनी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में की, उन सबका टोटल लगाया तो दैट कम्स एज अवर जीडीपी, वो आपका जीडीपी बन गया। बट इन लॉसेस का क्या, व्हाट अबाउट दीज लॉसेस? आपने इन लॉसेस को इस जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए कंसीडर ही नहीं किया। हमें ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट बोलता है दैट यू हैव टू कंसीडर द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज इकोलॉजिकल लॉसेस। जितनी भी आपके इकोलॉजिकल लॉसेस हुए हैं, जो भी डिप्लीशन आपकी नेचुरल कैपिटल के अंदर हुआ है, जो भी एक्सट्रैक्शन, जो भी आपकी कॉस्ट लगी है, किसमें आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को रिमूव करने में, उसके मेंटेनेंस के लिए, दोस कॉस्ट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ आवर जीडीपी। आप तो जीडीपी कैलकुलेट करके बता रहे हो, लेकिन आपके नेचर को, आपके इकोलॉजी को, आपके इकोनॉमिकल सिस्टम को जो भी लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस को आपने कंसीडर नहीं किया। तो ग्रीन जीडीपी एक्चुअली सिर्फ यही शो करता है कि आप अपना जीडीपी कैलकुलेट, नो डाउट जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे कैलकुलेट करो, बट उसमें से वॉट एवर द एनवायरमेंटल लॉस आपके जो भी हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ दैट एनवायरमेंटल लॉस शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द जीडीपी। जैसे अब इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बात करूं, तो अब ये तीन तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गए। तो फॉर्मूला होगा ग्रीन जीडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस environmental cost of production। अब what are the different environmental cost of production? इसमें आ जाएगा नंबर 1, ये जो आपका डिफॉरेस्टेशन से लॉसेस हुए थे ये। नंबर 2, वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हैं, उस नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, ठीक है, ये भी आ जाएगा। प्लस इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए व्हाट एवर एक्सपेंसेस यू आर इनकरिंग। भाई देखें, एयर पॉल्यूशन को हटाने के लिए गवर्नमेंट कुछ अमाउंट स्पेंड करती है, प्रिवेंट अस फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। प्लस आपके नंबर 4, आपकी हेल्थ, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल कॉस्ट incurred due to air pollution etc.
ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को मैनेज करने के लिए उसकी वजह से जो भी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, दैट कॉस्ट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ दिस जीडीपी। जीडीपी में से आप इस एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस कर दो, तो वॉट एवर कॉस्ट दैट रिमेन्स विद अस विल बी कॉल्ड एज अवर ग्रीन जीडीपी, एंड ग्रीन जीडीपी शुड बी स्ट्रिक्टली कैलकुलेटेड। हमें ये बोला गया है कि आज के सिनेरियो में जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रियली हम बहुत ज्यादा डेवलप करते जा रहे हैं और हर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है, और नेचुरली जीडीपी इज द साइन ऑफ इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, आपकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है जीडीपी, नो डाउट वो बता रहा है उसके अंदर। लेकिन आप साथ साथ में अपने एनवायरनमेंट को लॉसेस, आपके एनवायरमेंटल लॉसेस भी तो आपके हो रहे हैं, आपकी एनवायरमेंटल कॉस्ट भी तो लग रही है ना उसके अंदर। तो उस एनवायरमेंटल कॉस्ट को यू हैव टू डिडक्ट दैट एनवायरमेंटल कॉस्ट आउट ऑफ दैट जीडीपी, द रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द ग्रीन जीडीपी।